वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में कानपुर में मतदान हुआ। 13 मई को यहाँ पे मतदान होता है और भले ही मत प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन उसने 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इतनी गर्मी थी, इसके बावजूद लोग बाहर निकले, लेकिन अलग अलग विधानसभाओं में कुछ अलग ही समीकरण देखने को मिले। आर नगर में क्या समीकरण था, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के आर नगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी। क्योंकि अमिताभ वाजपेयी से हम लोग को इसलिए बात करनी है क्योंकि शायद कांग्रेस प्रत्याशी की इतनी बात नहीं हुई इस पूरे चुनाव में जितनी अमिताभ वाजपेयी की हुई थी। अमिताभ जी, बहुत चर्चाएं रही आपकी, और जितनी आपके प्रत्याशी गठबंधन के प्रत्याशी थे, जितनी उनकी चर्चा नहीं उतनी आपकी चर्चा हुई। लेकिन एक समीकरण जो बड़ा चौंकाने वाला था, आप ही की विधानसभा से सबसे कम वोट पड़े हैं अगर हम पांचों विधानसभाओं की बात करें, ऐसा क्यों? नहीं, ये हमेशा रहा है। पिछला आंकड़ा जो रहा है, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 48% समथिंग पिछली बार ही पड़ा था और 48 पॉइंट समथिंग पर इसी बार ही पड़ा है। विधानसभा वाले में लगभग 50% पड़ गया था, तो 2% का अंतर विधानसभा था। अमाउंट वाइज अगर आप देखेंगे तो लगभग 9,000 वोट पिछली लोकसभा से इस बार ज़्यादा पड़ा है। परसेंटेज वाइज आपको दिख रहा होगा, लेकिन वोटर लिस्टों की जो स्थितियाँ हैं, मेरे क्षेत्र में व्यापारिक क्षेत्र है, बहुत सारे लोग जो पुराने यहाँ के रहने वाले थे उनके नाम वोटर लिस्ट में यहाँ हैं, पर वो रहते कहीं और हैं। और उसका सुधार वोटर लिस्टों का ये प्रशासन करता नहीं है और नहीं कर रहा है, कई बार कहने के बावजूद नहीं करता है, इसलिए ये कमियाँ आई हैं। लेकिन अमाउंट वाइज पिछले लोकसभा चुनाव से 9-10 हज़ार वोट बढ़ के पड़ा है, और परसेंटेज वाइज भी जो पिछले लोकसभा चुनाव में परसेंटेज था वही लोग परसेंटेज इस बार भी निकल के आया है। अमिताभ जी, अगर हम आंकड़ों की ही बात कर लें तो आपका जैसा कहना है कि कुछ परसेंटेज तो कम हुआ है, क्योंकि 48.31 के आसपास जो प्रतिशत था वो इस बार पड़ा है, और पिछली बार तकरीबन 50% के आसपास था। और ये माना जाता है कि चुनाव में 1.5%, 1.25% का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है। तो ये कमी क्यों आई, जबकि उसी के क्षेत्र के आसपास आपकी राहुल और अखिलेश जी की जनसभा भी हुई थी, लोग भी आए थे, उसके बाद भी वोट कम हो गया? ये जो वोटर लिस्टों की स्थितियाँ हैं, वो बहुत ख़राब है। लोग वोट डालने निकलते हैं, उनका वोट नहीं होता। अच्छा, इस बार तो ऐसा है जैसे वोट आप रहते कहीं हैं, आपके परिवार के 5 लोगों के वोट एक बूथ पे होंगे और बाकी लोगों के बूथ और दूसरे वार्ड में निकल के जाए। वो तो ऐप से कुछ ढूँढ लिया लोगों ने, जिनके ऐप नहीं था नहीं ढूँढ पाए। तो ये वोटर लिस्टों की जो स्थितियाँ हैं, हर साल पुनरीक्षण होता है, बीएलओ निकलते हैं, घर-घर जाते हैं, लेकिन कुल मिला के वही ढाक के 3 पात। बीएलओ की जो काम की शैली है वो ठीक नहीं है। वोटर लिस्टों की कमी की वजह से परसेंटेज कहीं न कहीं कम होता है। बस ये मैंने आपको बताया कि जो हमारा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, कुछ नए मकान बनाने की जगह नहीं है। पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र है। वहाँ दुकानें और कमर्शियल प्लेसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन रेजिडेंसेस नहीं बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग जिनके नाम वोटर लिस्ट में वहाँ पर हैं, लेकिन वो रहते अब कहीं और हैं, जिन्होंने बाहर मकान बनवा लिए हैं, तो इसलिए वोट डालने वो लोग वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर वोटर लिस्ट के हिसाब से आपको मतदान प्रतिशत कम दिखाई पड़ता है, पर अमाउंट वाइज जो वोट पड़ता है, लगभग 1.5 लाख वोट, 1,000-2,000 कम ज़्यादा हर चुनाव में लगभग ऐसा ही वोट पड़ रहा है। उसी के आसपास वोटिंग इस बार भी हुई है। आपके साथी विधायक इरफान सोलंकी का क्षेत्र है सीसामऊ, उसमें एकदम से वोट परसेंटेज बढ़ जाता है, काफ़ी अच्छी वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज होती है। तो क्या लगता है कि उधर की जनता किधर जा रही है? आपके बारे में भी पूछेंगे, आर नगर किधर जा रही है और सीसामऊ किधर जा रही है? मैंने उसको बहुत डीपली स्टडी नहीं किया, वहाँ का आंकड़ा मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, ठीक है, परसेंटेज बढ़ा है। अगर देखिए जहाँ पर भी बूथ पर अच्छा काम बीएलओ कर लेंगे, सरकारी तंत्र वोटर लिस्ट जितना अच्छा ऑर्गेनाइज कर देगा, उतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। क्योंकि जो अभी आधार कार्ड से जोड़ने की स्थितियाँ चल रही हैं, आधार कार्ड से जोड़ लेंगे तो और बेहतर परसेंटेज आएगा। अब वोटर आईडी लेकर जाते हैं, एक स्पेलिंग का फ़र्क होता है, वो वोट नहीं डलवाते। कई जगह स्लो वोटिंग की भी शिकायतें आई, हम लोग डीएम साहब शिकायतें करी भी चुनाव के दौरान। तो इस तरह शिकायतें रहती हैं, कहीं कुछ कम, कहीं कुछ ज़्यादा, लेकिन 1-2% का ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क कहीं पर भी नहीं है। अब तो चुनाव खत्म हो गए हैं, और जो लगातार समाजवादी पार्टी के अंदर गुटबाजी की खबरें आ रही थी, वो जो उस पर मंच पे भी काफ़ी कुछ हम लोग को वीडियोस वायरल हुए थे, वो देखने को मिले थे। तो अब सब कुछ ठीक है समाजवादी पार्टी में? नहीं, हमें तो कभी गुटबाजी दिखाई नहीं पड़ी। आप पता नहीं कौन से निगाह से देख रहे होंगे। हमारी पार्टी में कभी ना गुटबाजी थी, ना अभी कोई है। हम सारे विधायक एक राय रहते हैं। हम लोग आपस में कुछ विमर्श करने में किसी का अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन जब हम लोग निकलते हैं कमरे से, तो हम सब लोग, सारे विधायक, सारे संगठन के लोग, सब लोग एक राय होकर निकलते हैं। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, हमारे यहाँ एक नेता है। सब लोग एक जवान रहते हैं, कोई गुटबाजी जैसी चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। अब मंच जो पता नहीं आपने क्या देख लिया, आपको तो पता नहीं हुआ बात क्या हो रही है, आवाज़ तो आप तक आती नहीं। तो इसलिए आपने क्या देखा और क्या समझा ये पता नहीं, पर हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी जैसी स्थिति ना पहले थी, ना अभी है। बड़े कद्दावर नेता मनोज पांडे छोड़ के चले गए बीजेपी में।
कैसे नापा कद आपने उनका? जो कुछ रुपयों के लालच में बिक जाए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के चक्कर में पूरे जनता के बच्चों का भविष्य खराब करने पे लग जाए, उसका कद कैसे नापा आपने पता नहीं। शायद टोपी ज़्यादा ऊँची होगी, वो आपने टोपी तक नाप लिया होगा। लेकिन राजनीति में जो कद होता है उसमें लॉयल्टी के भी नंबर होते हैं, जो लॉयल नहीं है, हमें नहीं लगता उसका कोई कद है, मौका परस्त हैं। मौका परस्ती से कोई लाभ कमा सकते हैं, समझदार कहलाए जा सकते हैं, लेकिन कद्दावर हम समझते हैं कि नहीं कहना चाहिए। एक आखिरी बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो अब किसकी जीत कानपुर नगर से देख रहे हैं? वैसे तो ये ऑब्वियस मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप अपने ही प्रत्याशी की बात करेंगे, लेकिन देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और कभी भी जब भी 44% से ऊपर कानपुर में वोटिंग हुई है तब ये सीट बीजेपी को गई है और जाती रही है हमेशा। क्या कहेंगे? अब हमने चूँकि इसका स्पेसिफिक आकलन करना संभव नहीं, तो सारे बूथ को आप स्टडी नहीं करी, तो इसका कहना नहीं है। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने सड़कों पे देखा कि बहुत सारा साइलेंट वोटर था, जो चुपचाप जा रहा था और सत्ता के खिलाफ वोट कर रहा था। ऐसे लोग बड़ी संख्या में थे। अब सबसे तो हम नहीं मिल सकते, पर जिन कुछ लोग हमको टकराए, जो हमारे परंपरागत मतदाता नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमको सिंबल दिखा के इशारा किया कि हम पंजे के साथ हैं। तो उससे हम लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में होना चाहिए। अब एग्ज़ैक्टली क्या है, ये तो मान लीजिए वो 4 जून को मालूम पड़ेगा, पर हम लोग इसको लेके आशान्वित हैं कि ये जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, ये सरकार से जो लोग नाराज़ थे, वो लोग वोट डालने निकले हैं, तो इससे हम लोगों की कहीं न कहीं मजबूती हुई है। तो आप थे अमिताभ बाजपेयी जिनका ये कहना था कि ये जो 50% बढ़ा है कानपुर में, ये कहीं न कहीं गठबंधन की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि मनोज पांडे जैसे लोग मौका परस्त होते हैं, ये अमिताभ बाजपेयी का कहना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वोटर लिस्ट में प्रशासन बहुत कुछ काम नहीं कर पाया है, उसको काम करना चाहिए, तब जो उसकी कमियाँ हैं वो दूर हो पाएँगी। अनुराग अग्रवाल, टीवी9 कानपुर। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।